सीरीज जो है वो इंडिया की टीम जीत गई, बल्कि वाइट वॉश किया। बबलू के शॉट देखे थे आज, खड़े खड़े बगैर पाँव की मूवमेंट के कवर पे जो चौका मारा है, ओए होए होए। उसने क्रिकेटिंग शॉट्स खेला बड़ा जबरदस्त। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं, जैसा कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। इट वाज अ लेजी एलिगेंस, यू नो। एक तो होता है ना, शॉट मार रहा है, पता लग रहा है जोर लगा रहा है, ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर, यू नो, इट्स जस्ट स्पेशल। भाई इंडियन टीम को यही चाहिए था। अब इंडिया किसी के हाथ नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सर टांगों में देखे ना, मरोड़ के इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम। इसका मतलब क्या, वैभव सूर्यवंशी भी बाबर आजम को जिस तरीके से लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं जिम्बाब्वे बोल के, क्या वैभव सूर्यवंशी भी जिम सूर्यवंशी हो गया? तो वैभव सूर्यवंशी क्या कर रहा है, मतलब छक्के वगैरह मार रहा है आगे। एक ये वाला छक्का मारा, वो जो आईपीएल में काफी छक्के बटोरे, एक सीधा वाला मार दिया, तो ये चक्कर मुझे अलग। इस तरह के जो प्लेयर है ना, ये खास प्लेयर है। आज इंडिया ने जिस तरह बैटिंग का डिस्प्ले किया ना, सारे बॉलर्स को उसने जिस तरह खेला है, तो बिल्कुल अमेजिंग डिस्प्ले था बैटिंग का। व्हाट अ कमबैक फॉर इंडिया। ने भी पूरा फायदा उठाया कमजोर ऑपोजिशन का, जिम्बाब्वे को उड़ा के फेंक दिया। जो सीरीज है ये इंडिया ने बहुत आसानी मतलब आप इस तरह कह सकते हैं कि किसी की कंट्री में जाके जब आप कोई भी सीरीज जीतते हैं तो उसका मजा ही बहुत होता है। इस बंदे की जो पावर हिटिंग है वो नेक्स्ट लेवल है, एज के एतबार से कम है। कभी वीडियो गेम में क्रिकेट खेली आपने? हाँ, ये चीज, ये वीडियो गेम खेला था आज। हाँ, हर बंदा जोर से मार रहा था, हर बंदा जोर से मार रहा था। सिर्फ ईशान किशन ने पहली बॉल आराम से खेली, दूसरी बॉल पे उन्होंने शुरू करा। बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। अच्छी बात यह है कि उनके सीनियर्स के साथ उनके यंगस्टर्स भी जो हैं वो सीख रहे हैं उनसे, और अच्छा वो भी कर रहे हैं, परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टीम को इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अब उनका माइंडसेट बहुत आगे चला गया, वो अब नीचे की टीमों के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने अपने आप को इंप्रूव इसी तरह किया है कि उन्होंने अपनी सोच ही ऊपर रखी। इंडिया बिल्कुल नर्वस और कॉन्शियस नहीं हो रही है। गुड फील्डिंग, गुड बॉलिंग, बट इंडिया जो है वो दे आर क्रूजिंग विद देयर रन। जिम्बाब्वे को जो है वो इंडिया ने काट दिया, गिरा दिया, मरोड़ दिया, रगड़ दिया, लिटा दिया। और ये सिकंदर रजा एट द एंड ऑफ द डे है तो पाकिस्तानी ही ना, फारिग सा ना बंदा हो। कामयाबी पे इंडिया की क्या कहेंगे, पहले तो ये बताइए, क्योंकि टीम तो सामने ऑब्वियसली कमजोर थी। ये वाला जो खेल है जो इंडिया ने खेला है, नो डाउट बहुत आसानी से मैच जीते। टीम इतनी अच्छी है कि ओपनर को उठा के 7वें नंबर पे ले जाओ, 7वें को लेकर ओपन करा लो, तब भी जीतेंगे। देयर मतलब देयर द बेस्ट वन, इसमें कोई दो राय नहीं है। बबलू भैया, मिस्टर यूनिवर्स हो आप, शाबाश बेटा। वाह मेरे शेरो वाह, मारो जिम्बाब्वे के कैप्टन को पटक पटक कर मारो भाई। दुनिया आने वाले दिनों में दुनिया पे ये बच्चा राज करेगा, राज। It was a complete performance in every aspect of the game. Batting सौ नहीं किया उसने। तो एक प्रॉपर प्लेयर है, और जैसी आपको हेल्पिंग विकेट मिलती है आप उस पर ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं। और जैसे मेरा ख्याल है कि क्या कहूँ और कैसे कहूँ सवेरा होनी है। देखें, बार बार मैं यही बात करता रहा हूँ आपके साथ बैठ के कि अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। फार बेटर टीम थी इंडिया की, और उन्होंने स्ट्रांगली कमबैक करना ही करना था। ये गलती तो की है सिकंदर रजा ने। कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट आता है, मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो बात की कि हमारा जितना भी नया टैलेंट आया है, जिसमें माज हो गया, समीर मिनास हो गया ओपनिंग में, मैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे देख रहा हूँ तो वैभव सूर्यवंशी एक एक्सेप्शनल टैलेंट आया है। उसके बाद ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा तो था ही, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन सूर्यवंशी का खेलने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। 36 पे 100 कर दी, 38 पे 100 कर दी है। उस तरह का टैलेंट शायद हमारे पास अभी नहीं आया है, लेकिन हमें क्या उस तरह के टैलेंट की जरूरत भी है? ये हमारे लिए काफी है। माज लड़का हो गया, ये हो गया। एक चीज ध्यान में रखें, ये जो सूर्यवंशी वाला टैलेंट है ये नेचुरल टैलेंट है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता। मैं अभी भी कायम हूँ, ये 15 साल का बच्चा है ही नहीं। ये होगा कोई 19-20 साल का होगा, 19-20 साल का। हाँ, इतना होगा 19-20 का, जहाँ तक मुझे समझ है। क्योंकि इस एज में अगर चलो कोई अच्छा बैट्समैन आ भी जाता है ना, वो छक्के नहीं मार सकता, ग्राउंड शॉट्स वगैरह खेलता रहेगा, टैलेंट नजर आएगा, आप टेक्निक वगैरह नजर आएगी। इस वक्त आए थे यार, वो जिस तरीके से छक्के मारता है, वो ये 15 साल का इतने मसल पावरफुल होता है, नेचुरल, इतना नेचुरल 15 साल में मैं नहीं समझता कोई होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा है। हालांकि वहां से मुझे गालियां बहुत पड़ेंगी, यार आप क्या पीछे बोलते रहते। नहीं, जरूरत नहीं है, वहां वाले तो कुछ भी आजकल बना के चेप रहे हैं। वो एक शेफ को भी बना के चेप देते। पाकिस्तान ने मुंबई में खेला था, पाकिस्तानी बहुत खाते, उस टाइम पे वो शेफ की उम्र ही 3 साल की हुई। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। जिस तरह हम कहते हैं ना, एक फास्ट बॉलर 150 के पेस का आ गया, लेकिन एक जो है वो 130-35 का है। अब 130-35 वाला 150 पे नहीं जा सकता, वो नेचुरल है। इसी तरीके से जो सूर्यवंशी है या अभिषेक शर्मा है, ठीक है, इंप्रूव किया है, प्रैक्टिस करते हैं वो, लेकिन ये जो टैलेंट है इनमें एक्सट्रीम नेचुरल टैलेंट है। एआई, आप तो एआई कह रहे थे, अब कौन जिन आ गया, बताएं जरा फिर क्या है, क्या है ये सूर्यवंशी? ये जेनेटिक जिन है, ये जेनेटिक जिन है, ये इसके अलावा कुछ और नहीं है। जेनेटिक जिन को एक्सप्लेन भी करें जरा। यार सबसे पहले तो देख, बात सुन, अभी आप
आजम कहीं से भी अब T20 का प्लेयर नहीं है, अब नहीं है। ये जो हमने देख लिया है ना एवोल्यूशन ऑफ T20, उसमें ये नहीं है। ठीक है, नंबर 1 45.33 की एवरेज है T20 में और स्ट्राइक रेट है 242.85। सर रन इतना इशू नहीं है, रन पहले भी बने हुए हैं, 600 हुए हुए हैं, लेकिन इस स्ट्राइक रेट के ऊपर और जो बाउंड्री का परसेंटेज, अब तो बाउंड्री का परसेंटेज में ना नॉर्मली हम कोचेज यूज करते हैं बाउंड्री परसेंटेज, अब तो बात आ गई है कि परसेंटेज ऑफ सिक्सेस आ जाएगी बात। इट्स नॉट ओनली अबाउट बाउंड्रीज, परसेंटेज ऑफ सिक्सेस, क्योंकि वो बहुत फर्क चल रहा है ना। अब आपने बड़ी अच्छी बात की है। अब मुझे एक बार मैंने कहा कि इसका है 242.85 स्ट्राइक रेट है। ये 15 साल, 15.25 साल का है, ये 16 साल का नहीं है। ये 27 मार्च 2011 को पैदा हुआ है, जब विराट कोहली वर्ल्ड कप जीत गया था, तब ये पैदा हुआ। अच्छा, इसका जो बॉल्स पर बाउंड्री रेशियो है ना, वो 2.3 बॉलों के बाद ये बाउंड्री मार देता है, और जो 6 पर बॉल रेशियो है ना, वो 4.3, 5 गेंदों से कम पे ये छक्का मारता है। बबलू के शॉट देखे थे आज, खड़े खड़े बगैर पाँव की मूवमेंट के कवर पे जो चौका मारा है, ओए होए होए। उसने क्रिकेटिंग शॉट्स खेला बड़ा जबरदस्त। मैं वही कहा ना कि बासित भाई थोड़ा सा उसको ना थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ, थोड़ा सा। ईशान किशन को तो नहीं होगी, बबलू को होगी। नहीं, उसने 100 किया, 200 किया, किसके साथ में ला रहे हैं आप? जाओ यार, जिस दिन आपने तो हद ही कर दी बासित भाई। आपको ईशान किशन ने क्या कहा है? अबे ईशान किशन में और बबलू में बहुत फर्क है यार। वो चारों तरफ खेलने वाला है, ईशान किशन एक तरफ खेलने वाला है। वो सिर्फ फाइनल खेलता है, नहीं ऑन साइड पे खेलता है। मुझे ये पता है उस तरफ आप नहीं खड़े होते जहां वो खेल रहा है, आपको नहीं दिख रहे शॉट्स उसके। अपना ध्यान बना लिया है कि ईशान किशन जो है वो बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है, तो अब बासित भाई चेंज नहीं कर रहे। नहीं, मैं अपने माइंड चेंज, देखो वो लिमिटेड प्लेयर है, क्योंकि मुझे वो प्लेयर कभी भी पसंद नहीं आता जो चारों तरफ ना खेले। कामरान अकमल मुझे क्यों पसंद था कि ऑफ स्टंप पे भी उतनी अच्छा था जितना लेफ्ट साइड पे अच्छा था। सही है, बास प्लेयर ऐसे होते हैं जो टुक टुक करते हैं। सही है, अब मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। अब मैं बोलूं अच्छा खेल गए, 1 इनिंग्स खेल गए, 2 इनिंग्स खेल गए, चलेगी। वर्ल्ड कप जीत गए, उसने नंबर 3 पे आके हर जगह स्कोर कर दिया है, तो आप कह रहे हैं एक जगह। मुझे तो लगता है कि चारों तरफ ही खेलता है नजीब। बेसिक फर्क नजर आया, वो लक्ष्मण का नजर आया, लक्ष्मण से मुराद ड्रेसिंग रूम का नजर आया। आज आप देखिए 2-3 चीजों की तरफ आपको तवज्जो दिलाता हूँ जी। बार बार इंडिया, मैं आयरलैंड में तो मैं नहीं समझ सका था, लेकिन जिस वक्त आपको याद है इंग्लैंड में जिस वक्त हो रहे थे, तो मैं बार बार कह रहा था कि ड्रेसिंग रूम डिस्टर्ब है, ड्रेसिंग रूम की बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी इतनी अच्छी IPL में नजर आ रही थी, यहाँ बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रहा है। और फिर मैंने बात की कि मे बी जिस तरह सलमान अली आगा एक पर्ची सिस्टम पे काम कर रहा था, मे बी ये भी उसी तरह पर्ची सिस्टम पे काम कर रहा है, और डिसीजंस ठीक नहीं थे, और बहुत सारी चीजें मतलब हमने डिस्कस की। आज वो सारी चीजें जो